वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल में आपका स्वागत है। हम रेगुलर वंदे सीरीज के आज पार्ट 8 पढ़ेंगे और जिससे कि आज का सेशन होने वाला है शानदार। एसएससी दिल्ली पुलिस, एसएससी सीजीएल, एमटीएस, एसएससी सीपीओ एसआई एग्जाम के लिए बहुत शानदार हमारा सेशन होने वाला है, जिससे कि आपको नेक्स्ट एग्जाम में इन जो एग्जामों के नाम बताए इनमें आपको बहुत सफलता मिल सके। आप चलते हैं क्लास में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ बाय पवार सर सीकर के नाम से, उसे भी ज्वाइन करें, जिससे कि आपको नोट्स और पीडीएफ वहां से उपलब्ध हो सके और अच्छा से अच्छा कंटेंट प्राप्त हो सके। अब चलते हैं क्लास की तरफ। देखें, वंदे सीरीज का पार्ट 8 के बारे में बातें करेंगे। वंदे सीरीज कौन सा पार्ट पढ़ेंगे आज? 8 पार्ट के बारे में पढ़े। देखें सबसे पहले बात की थी कुछ 5% पॉलिटिकल के बारे में बात कर लेते हैं, ज्योग्राफी के बारे में बात कर लेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद 10 प्रश्नों का होगा साइंस के प्रश्नों का एनालिसिस, जिससे कि आज का सेशन होने वाला है शानदार। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। पिछले क्लास में क्या बताया था? स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई थी? चार्टर एक्ट 1773। चार्टर एक्ट 1773। भारतीय संविधान में जो प्रेजेंट में जो संविधान इसके नजदीक कौन सा अधिनियम है? भारत शासन अधिनियम 1935। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। सबसे पहले कौन थे गवर्नर? सर ओसबर्न स्मिथ। वर्तमान कौन है? शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के। कौन सा एक्ट के तहत बना था? एक्ट 1934। कौन सा आयोग? यंग हिल्टन आयोग। अब आज के जो प्रश्न है 20% उसका पूरा एनालिसिस करेंगे, जी आप नोट करना उन्हें। ऐसा बंदरगाह जिसकी आकृति लैंगून के समान है। ऐसा कौन सा बंदरगाह है जिसकी आकृति लैंगून के समान है? ऐसा बंदरगाह जिसकी आकृति लैंगून के समान है। किसके समान है? लैंगून के समान है। ऐसा बंदरगाह जिसकी आकृति लैंगून के समान है। कौन सा बंदरगाह है? पारादीप बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? पारादीप बंदरगाह। उसके बाद नेक्स्ट चर्चाएं करते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बातें करते हैं। ऐसा बंदरगाह जिसकी आकृति लैंगून के समान है, कौन सा है? पारादीप बंदरगाह। देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी कौन सी है? इंडिगो। देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी कौन सी है? तो कौन सी है भाई? इंडिगो। कौन सी है? इंडिगो। विमानन कंपनी मतलब जो हवाई जहाज है वो सबसे ज्यादा कौन से हैं? इंडिगो के हवाई जहाज है। ठीक है। इसका स्थापना कब हुई इंडिगो की? 2006 में। स्थापना कब हुई? 2006 में। भारत का योगदान इतना है इसमें? भारत का योगदान कितना भाई? 57%। योगदान कितना है? 57। इसके पास कितने एयरक्राफ्ट हैं वो भी बात कर लें। 274 एयरक्राफ्ट है इसके पास। 274 एयरक्राफ्ट है। किसके पास है? इंडिगो के पास। भारत की सबसे बड़ी विमानन कंपनी कौन सी है? इंडिगो। देश की सेकंड बड़ी विमानन कंपनी कौन सी है? सेकंड नंबर पर विस्तारा। कौन सी है? विस्तारा। पहली कौन सी है? इंडिगो। दूसरी कौन सी है? विस्तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चाएं करते हैं। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान कहां है? राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्था कहां है? राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्था कहां है? तो ये कहां भाई? गोवा में। कहां है? गोवा। राजधानी क्या है गोवा की? पणजी। कौन सी नदी किनारे?
मांडी नदी के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चाएं करते हैं। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान, राष्ट्रीय नौवहन अंतरराष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? तो ये कहाँ भाई? पटना में। पटना किसकी राजधानी है? बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। ठीक है, आप इन क्वेश्चनों को नोट करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चाएं करते हैं। आधुनिक सड़कों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक सड़कों का जन्मदाता किसे कहा जाता है, उसके बारे में बातें करेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने चर्चा करते हैं। देखिए क्या करना है। सबसे बड़ी विमानन कंपनी कौन? एक क्वेश्चन और लिखे। आधुनिक सड़कों का जन्मदाता किसे कहते हैं? आधुनिक सड़कों का जन्मदाता किसे कहा जाता है भाई? मैकडम। किसे कहा जाता है? मैकडम। आधुनिक सड़कों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? मैकडम को कहा जाता है। आप इन बातों को नोट करें। उसके बाद मैं आपको 1 मिनट में इन क्वेश्चनों को क्या करता हूं? रिपीट करवाता हूं। देखें, रिपीट कर लो 1 मिनट। ऐसा बंदरगाह कौन सा है जिसकी आकृति लैंगून के समान है? कौन सा बंदरगाह है वो? पारादीप बंदरगाह। कौन सा है? पारादीप बंदरगाह। देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी कौन सी है? इंडिगो। कौन सी है? इंडिगो। कितनी स्थापना कब हुई? 2006 में। भारत का कितना योगदान है? 57%। कितने एयरक्राफ्ट है इसके पास? 274 है। सेकंड सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? विस्तारा। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान कहाँ है? ये गोवा में। गोवा कौन सी नदी किनारे? मांडी नदी किनारे। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। ठीक है, रेबीज मुक्त गोवा। ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ है? पटना में। कहाँ है? पटना। पटना किसकी राजधानी है? बिहार की राजधानी। हाल ही में सोने के भंडार कहाँ मिले हैं? जमुई बिहार में। कहाँ मिले हैं? जमुई बिहार में। जमुई बिहार में मिले। आधुनिक सड़कों का जन्मदाता किसे कहते हैं? शेरशाह। आधुनिक सड़कों का जन्मदाता किसे कहते हैं? मैकडम को। भारत में सड़कों का जन्मदाता किसे कहते हैं? शेरशाह सूरी को। पेशावर टू ढाका। आप इन बातों को नोट करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चाएं करते हैं। देखें, आधुनिक सड़कों का जन्मदाता किसे कहते हैं? मैकडम को कहते हैं। भारत में सड़कों का जन्मदाता किसे कहते हैं? उसके बारे में बातें कर लेते हैं। भारत में सड़कों का जन्मदाता, भारत में सड़कों का जन्मदाता कौन है? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। कहां से कहां तक? पेशावर टू ढाका। पेशावर से ढाका। भारत में सड़कों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? शेरशाह सूरी को कहा जाता है। और आधुनिक सड़कों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? मैकडम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चाएं करते हैं। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे में दक्षिण पूर्वी दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे में भारत में सबसे भारी मालगाड़ी, सबसे भारी
मालगाड़ी। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे में भारत में सबसे भारी रेलगाड़ी मालगाड़ी की शुरुआत की है। मालगाड़ी की शुरुआत की, क्या नाम है? पर्सन समझ गए? इसका मतलब ये बोल रहा है दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे है, उसने भारत में सबसे भारी मालगाड़ी की क्या की है, शुरुआत की। इसका नाम क्या है? उसका नाम है सुपर वासुकी। क्या नाम है? सुपर वासुकी। सुपर वासुकी इसका क्या नाम है? मालगाड़ी का नाम है। क्या नाम है? सुपर वासुकी। इसकी लंबाई किसकी है? लंबाई है 3.5 किलोमीटर और इसके अंदर जो पहिए हैं वो कितने हैं? 295। व्हील तो में कितने हैं? 295। लंबाई कितनी है? 3.5 किलोमीटर। रेलगाड़ी का नाम, मालगाड़ी का नाम क्या है? सुपर वासुकी का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। भारत का कोटोनोपोलिस किसे कहा जाता है? सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? भारत का कोटोनोपोलिस, भारत का कोटोनोपोलिस, भारत का कोटोनोपोलिस सूती वस्त्र राजधानी, भारत का कोटोनोपोलिस सूती वस्त्र राजधानी और सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र, और सूती वस्त्र उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र। सूती वस्त्र उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र सबसे बड़ा केंद्र कौन सा भाई? ये है मुंबई। कौन सा है? मुंबई। कौन से द्वीप पर बसा हुआ है? सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। कौन से द्वीप पर है? सालसेट द्वीप पर बसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। भारत का कोटोनोपोलिस सूती वस्त्र राजधानी, सूती वस्त्र का उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र किसे कहा गया है? मुंबई को कहा गया है। किसे कहा गया है? मुंबई को कहा है। पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं? पूर्व का बोस्टन, भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं भाई? ये कहते हैं अहमदाबाद को। किसे कहते हैं? अहमदाबाद। अहमदाबाद कौन सी नदी किनारे है? साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद। कौन सी नदी किनारे? नदी किनारे भी लिख रहे हैं। कौन सी नदी किनारे अहमदाबाद? साबरमती नदी किनारे। कौन सी नदी के किनारे? साबरमती। अहमदाबाद और गांधीनगर कौन सी नदी? गांधीनगर कौन सी नदी किनारे है? साबरमती किनारे। सूरत कौन सी नदी किनारे है? ताप्ती नदी किनारे। आप इन बातों को नोट करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या करेंगे? चर्चाएं करेंगे। देखें, एक मिनट इनको रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। भारत में सड़कों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? शेरशाह सूरी। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, आधुनिक सड़कों का जन्मदाता कौन है? मेकाडम। कौन है? मेकाडम। आधुनिक सड़कों का जन्मदाता कौन है? मेकाडम। भारत में सड़कों का जन्मदाता कौन है? शेरशाह सूरी। पेशावर टू ढाका। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे है जो अपना दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे, उसमें भारत में सबसे भारी मालगाड़ी क्या की है? शुरू की है। उसका नाम क्या है? सुपर वासुकी। क्या नाम है? सुपर वासुकी। अभी हाल ही में करंट में जुड़ा है पर्सन, इंपोर्टेंट होने वाला है सेशन, और ये पर्सन भी इंपोर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट एग्जाम एसएससी में पूछा जाएगा। भारत का कोटोनोपोलिस किसे कहा जाता है? सूती वस्त्र राजधानी किसे कहा जाता है? सूती वस्त्र का उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। अहमदाबाद कौन सी नदी किनारे? साबरमती नदी किनारे। कौन सी नदी किनारे? साबरमती किनारे। मुंबई कौन से द्वीप पर स्थित है?
सालसेट द्वीप पर स्थित है। सूरत कौन सी नदी किनारे? ताप्ती नदी किनारे। सूरत कौन सी नदी किनारे? ताप्ती नदी किनारे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट करें या नोट करें। उसके बाद कुछ राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बातें कर लेते हैं। जैसे 5 राज्य हैं, उनके राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बात कर लेते हैं। कल की क्लास में 5 कर लेंगे, 28 राज्य हैं, कंप्लीट हो जाएंगे 4 8 7 क्लास में। ठीक है, देखिए हाल ही में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? 6 अक्टूबर 2021 को रामगंगा। क्या कर दिया गया है? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, देखिए पहले पढ़ लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? दाचिगम, कौन से है? दाचिगम, किश्तवाड़, सालिम अली, सालिम अली। दाचिगम, किश्तवाड़, सालिम अली कौन से राष्ट्रीय उद्यान कहां है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख में बातें कर लेते हैं। हेमिसाई, हेमिसाई, तसोकर, हेमिसाई और तसोकर। नेक्स्ट बातें कर लेते हैं उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश के बारे में बातें कर लेते हैं। यूपी, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान, पीलीभीत, चंद्रप्रभा। ठीक है, 3 राष्ट्रीय उद्यान ये हो गए। उसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं पंजाब के, बिहार के बारे में। बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? वाल्मीकि, गौतम बुद्ध, इनका संबंध भी बिहार से था इसलिए इसके नाम पे है गौतम बुद्ध। कंवर लेक बर्ड सेंचुरी, कंवर लेक बर्ड सेंचुरी। ठीक है, विक्रमशिला गंगटी डॉल्फिन, विक्रमशिला गंगटिक डॉल्फिन। डॉल्फिन क्या है? एक जलीय जीव है। डॉल्फिन क्या है? डॉल्फिन, विक्रमशिला गंगटिक डॉल्फिन। ठीक है, बिहार के बारे में, पंजाब के बारे में बातें कर लेते हैं। पंजाब में कौन से हैं? हरिके, हरिके आर्द्रभूमि में भी शामिल है भाई, इसको नाम हरिके आर्द्रभूमि रामसर साइट बोलते हैं। ठीक है, एक है कांजाली, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आप इन्हें। फिर सिक्किम के बारे में बातें कर लेते हैं। सिक्किम में कौन कौन से हैं? कंचनजंगा, और कौन सी है? खगचंदजेदा, खगचंदजेदा। राजस्थान में कितने हैं? रणथंबोर, केवलादेव, रामगढ़ विषधारी। इनकी बातें करेंगे, आप इन बातों को नोट करें। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्नों की चर्चाएं करते हैं और 1-2 राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में और बातें करें। जैसे हरियाणा के बारे में बातें करेंगे, आप इन्हें नोट करें। देखिए आप इनको नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्नों की चर्चाएं करते हैं। देखिए बताओ दाचिगम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सालिम अली कहाँ है? जम्मू कश्मीर। एक हरियाणा की ओर याद रखें आप, हरियाणा के सुल्तानपुर, सुल्तानपुर, बिंडावास, और एक कौन सा है? कालेश्वर।
कौन सा है? कालेश्वर। ठीक है, देखिए पहले आप इन्हें नोट करें, उसके बाद मैं रिपीट करवाता हूं 1 मिनट में। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान का है जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ का है जम्मू कश्मीर। सालिम अली का है जम्मू कश्मीर। सालिम अली कौन थे? जिन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, लद्दाख में कौन सा है? हेमिसाई और तसोकर। हेमिसाई और तसोकर, हेमिसाई और कैलाश साकला कौन है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। एक फतेह सिंह राठौड़ भी हैं, वो भी क्या है? टाइगर मैन है। यदि दोनों ऑप्शन आए तो कैलाश साकला करे। ठीक है, देखिए वाटरमैन कौन है? राजेंद्र सिंह। लद्दाख में कौन सा है? हेमिसाई और तसोकर है। यूपी में कौन सा है? दुधवा, पीलीभीत और चंद्रप्रभा। बिहार में कौन सा है? वाल्मीकि, गौतम बुद्ध, कवर लेक बर्ड सेंचुरी, विक्रमशिला गंगटी डॉल्फिन संरक्षण। पंजाब में कौन सा है? हरिके आर्द्रभूमि और कांजाली। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में एसएससी में पूछा हुआ है। सिक्किम में कौन सा है? कंचनजंगा, खगचंदे, जेदा। कंचनजंगा और खगचंदे, जेदा। हरियाणा में कौन सा है? सुल्तानपुर, बिंडावास, कालेश्वर। आप इन बातों को नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चाएं करते हैं। देखिए सर्वप्रथम जैव विविधता की शुरुआत कब हुई? 2000 में। जैव विविधता शब्द दिया किसने सर्वप्रथम? वाल्टर जी रोजेन। जनक कौन है? ईओ विल्सन। जैव विविधता दिवस कब बनाया जाता है? 22 मई को बनाया जाता है। देखिए जैव विविधता से संबंधित 4-5 बातें कर लेते हैं। जैव विविधता, देखिए शुरुआत कब हुई भाई इसकी? 2000 में। शुरुआत कब हुई इसकी? 2000 में। ठीक है, सर्वप्रथम शब्द किसने दिया भाई? ये सर्वप्रथम शब्द दिया किसने दिया? वाल्टर जी रोजेन। किसने दिया? वाल्टर जी रोजेन। ठीक है, जनक कौन है इसके? ईओ विल्सन। कौन है? ईओ विल्सन है। किसके जनक है? जैव विविधता। जैव विविधता दिवस कब बनाया जाता है? 22 मई को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 22 मई को बनाया जाता है। ठीक है, पराक्रम दिवस कब बनाया जाता है? 23 जनवरी को बनाया जाता है। मतदाता दिवस कब बनाया जाता है? 25 जनवरी को बनाया जाता है। ठीक है, इन बातों को नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चाएं करते हैं। मौर्य वंश का प्रमाण कहां से मिलता है? मौर्य वंश का प्रमाण कहां से मिलता है? कहां से मिलता है? तो बताओ कहां से मिलता है? मौर्य वंश का प्रमाण कहां से मिलता है? विष्णु पुराण से मिलता है। कहां से मिलता है? विष्णु पुराण से। जैव विविधता की शुरुआत कब हुई? 2000 में हुई थी। कब हुई थी? 2000 में। कौन से पुराण से मिलता है? विष्णु पुराण। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। ये भी यही नोट कर ले। सबसे प्राचीन पुराण, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है भाई? मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण है? मत्स्य। मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या है? विराटनगर। क्या है? विराटनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करें। संपूर्ण आश्रम व्यवस्था, संपूर्ण आश्रम व्यवस्था किस काल की? किस काल की देन है? जो संपूर्ण आश्रम व्यवस्था 4 आश्रम बनाए गए थे वो किस काल की देन है? तो उसके बारे में बातें करेंगे। देखिए संपूर्ण आश्रम जो व्यवस्था है वो किस काल की देन है? वो उत्तर वैदिक काल की देन है। किस काल की देन है? उत्तर वैदिक काल की। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। मौर्य वंश का प्रमाण कौन से पुराण से मिलता है? विष्णु पुराण में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। भारत का प्रथम देशद्रोही शासक कौन सा था? भारत का प्रथम
देशद्रोही शासक कौन सा था? आम्बी था। कौन सा था? आम्बी शासक था। भारत का प्रथम देशद्रोही शासक, भारत का प्रथम देशद्रोही शासक कौन था? तो कौन सा था? आम्बी था। देशद्रोही शासक कौन था? आम्बी। आम्बी के बारे में नोट करें, ठीक है। आप इन बातों को नोट करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चनों की चर्चाएं करते हैं। एशिया का ज्योतिषपुंज किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता है? एशिया का ज्योतिषपुंज कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चनों के बारे में चर्चाएं करते हैं। देखें, इन्हें नोट करें। जैव विविधता की शुरुआत कब हुई? 2000 में हुई। सर्वप्रथम शब्द किसने दिया था? वाल्टर जी रोजन। इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में लैब असिस्टेंट एग्जाम में पूछा हुआ है प्रश्न है। अभी जो हाल ही में एग्जाम लगी थी उसमें प्रश्न पूछा था जैव विविधता की शुरुआत कब हुई थी? 2000 में हुई थी। लैब असिस्टेंट पूछा गया था। सर्वप्रथम शब्द किसने दिया? वाल्टर जी रोजन ने दिया। जनक कौन है? ईओ विल्सन है। जनक कौन है? ईओ विल्सन। दिवस कब बनाया जाता है? जैव विविधता दिवस 22 मई को बनाया जाता है। मौर्य वंश का प्रमाण कहां से मिलता है? विष्णु पुराण से। कहां से मिलता है? विष्णु पुराण से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ है। मौर्य वंश का प्रमाण कहां से मिलता है? विष्णु पुराण से मिलता है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या है? मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या है? विराटनगर। विराटनगर कहां पड़ता है? हाल ही में यहाँ पहले कौन सभ्यता थी? बैराट सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? बैराट थी। कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण। संपूर्ण आश्रम व्यवस्था किस काल की देन है? तो कौन सा काल है? उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद के जो वेदों का जो काल था उसके बाद जो काल स्टार्ट होता है वो कौन सा होता है? उत्तर वैदिक काल। बलि क्या है? राजा द्वारा दिया जाने वाला एक कर है। क्या है? राजा द्वारा दिया जाने वाला एक कर। महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16। कौन कौन से है? अंग, मगध, काशी, कौशिल, वजिज, मलल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्म, कौतिक, कंबोज और ज्ञानदार। कितने हैं महाजनपद बता दिए? 16। पुराण कितने हैं? 18। पुराण कितने हैं? 18। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण। संपूर्ण आश्रम व्यवस्था किसकी देन है? उत्तर वैदिक काल की देन है। भारत का प्रथम शासक जो देशद्रोही शासक बना कौन सा था? आम्बी था। कौन सा शासक था? आम्बी शासक था, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति कब मिली? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को क्या मिली? राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति मिली। संविधान आंशिक रूप से पारित कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी क्या किया था? राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था, ठीक है। उसके बाद यानी शपथ ली थी, ठीक है। महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16 है, ठीक है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। आप इन बातों को नोट करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चाएं करते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया है? भारत का नाम बताया गया है, राज्यों का संघ बताया गया है, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी केंद्र बताया गया है, और भारत में राज्य क्षेत्र, राज्य प्रदेश, अर्जित प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में अनुच्छेद 1 में बताया गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की चर्चाएं करते हैं। एशिया का ज्योतिषपुंज किसे कहा जाता है? एशिया का ज्योतिषपुंज, एशिया का ज्योतिषपुंज किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है भाई? महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, ठीक है। एशिया ज्योतिषपुंज किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। भारत में स्वर्ण काल, भारत का स्वर्णिम काल कौन से काल को कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। भारत में, भारत का स्वर्णिम काल, काल किस काल को कहा जाता है? काल किस काल को, किस काल को कहा जाता है? भारत का किस काल को कहा जाता है? ये बातें नोट करें आप। भारत का स्वर्णिम काल किस काल को कहा जाता है? भारत का
स्वर्णिम काल किस काल को कहा जाता है? तो ये कौन सा काल है? गुप्त काल को क्या कहा जाता है? स्वर्णिम काल कहा जाता है। ठीक है, गुप्त काल से संबंधित कुछ बातें कर लेते हैं। गुप्त काल का जो संस्थापक था वो कौन था? श्री गुप्त था। और उपाधि कौन सी थी इनकी? महाराज की हुई। और इनके दरबार में जो चीनी यात्री कौन आया था? इसिंग आया था। इसने किसका निर्माण किया था? श्रीपतन मरगराय मंदिर का निर्माण किया, सारनाथ के मंदिर का निर्माण कराया था। इसका संस्थापक कौन है? गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्री गुप्त। कौन है? श्री गुप्त। उपाधि कौन सी थी? महाराज की उपाधि, महाराज की उपाधि। दरबार में कौन आया? चीनी यात्री इसिंग आया था। चीनी यात्री इसिंग आया था। चीनी यात्री कौन आया था? इसिंग आया था। निर्माण क्या करवाया था? चीनी भिक्षुकों के लिए श्रीपतन मरगराय मंदिर का निर्माण किया। निर्माण किसका करवाया? निर्माण करवाया चीनी भिक्षुकों के लिए, चीनी भिक्षुओं के लिए क्या करवाया? श्रीपतन मरगराय मंदिर का निर्माण करवाया। कोष्टक में लिख लिया आप सारनाथ। क्या लिखे? सारनाथ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 11 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 11 के बारे में बातें कर लेते हैं। अनुच्छेद 11 में बताया गया है कि संसद को यह शक्ति दी गई कि वह नागरिकता संबंधित प्रावधान कर सकती है। संसद को यह शक्ति दी गई कि वह नागरिकता संबंधित प्रावधान कर सकती है। संसद को यह शक्ति दी गई है संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह नागरिकता संबंधित प्रावधान कर सकती है। वह नागरिकता संबंधित प्रावधान कर सकती है। कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 25 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 58 में क्या बताया गया है? ये देखिए, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। दल बदल के आधार पर सदस्य समाप्ति कौन करता है? दल बदल के आधार पर दल बदल के आधार पर सदस्यता समाप्ति कौन करता है? सदस्यता समाप्ति कौन करता है? कौन करता है भाई? तो ये जो सदन का जो पीठासीन अधिकारी होता है वो क्या करता है? समाप्ति करता है। सदन का पीठासीन अधिकारी। सदन का पीठासीन अधिकारी। आप इन बातों को नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चनों की चर्चाएं करेंगे। एशिया का ज्योतिषपुंज किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। एशिया ज्योतिषपुंज किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। भारत का स्वर्णिम काल किस काल को कहा जाता है? तो कौन सा काल है वो? गुप्त काल। कौन सा काल है? गुप्त काल। गुप्त काल में जो गुप्त वंश है उसका संस्थापक कौन है? श्री गुप्त है। उसके पास उपाधि किसकी थी? महाराज की उपाधि थी। कौन सी उपाधि थी? महाराज की उपाधि थी। इसके दरबार में कौन आया था? चीनी यात्री इसिंग आया था। कौन आया था? चीनी यात्री इसिंग आया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चर्चा करते हैं। निर्माण किसने करवाया? निर्माण क्या काम करवाया इसने? चीनी भिक्षुओं के लिए श्रीपतन मरगराय मंदिर का निर्माण करवाया था। इसका काम मंदिर है? सारनाथ का मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं, आप इनको नोट करें।
अनुच्छेद 11 में क्या बताया गया है? संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह नागरिकता संबंधित प्रावधान कर सकती है। दल बदल के आधार पर सदस्य समाप्ति कौन करता है? सदन का पीठासीन अधिकारी। अनुच्छेद 52 में क्या बताया गया है? भारत का क्या होगा? कि राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 55 में क्या बताया गया है? जो राष्ट्रपति होता है उसका निर्वाचन की चुनाव निर्वाचन पद्धति के बारे में बताया गया है। और राष्ट्रपति की जो चुनाव की जो पद्धति होती है वो कौन सी होती है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मतदान, गुप्त मतदान प्रणाली होती है। ठीक है, इसमें जो चुनाव में जो होती है वो क्या? वरीयता को क्रम दिया जाता है। किसको क्रम दिया जाता है? वरीयता को क्रम दिया जाता है। अनुच्छेद 58 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति का योग्यता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 55 में क्या बताया गया है? इसकी निर्वाचन पद्धति के बारे में बताया गया है। ठीक है, आप इन बातों को नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चनों की चर्चाएं करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया है? भारत का नाम इंडिया बताया गया है और भारत को राज्यों का संघ बताया गया है तथा भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी केंद्र किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 1 में बताया गया है। अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया है? संसद कानून बनाकर नए राज्य का क्या कर सकती है? गठन कर सकती है। जो पुराने राज्य हैं उनकी सीमा क्षेत्रों में क्या कर सकती है? कमी कर सकती है। जैसे कि उदाहरण में जैसे सिक्किम को क्या बनाया गया था? 35वां संविधान संशोधन 1975 को सह राज्य बनाया गया। उसके बाद 36वां जब संविधान संशोधन 1975 में हुआ, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। प्रावधान दिया गया था 371 ऐप के तहत। ठीक है, और सिक्किम को भारत का कौन सा राज्य बनाया गया? 22वां राज्य बनाया गया। ठीक है, उसके बाद ऐसा संविधान संशोधन कौन सा है जिसमें कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संविधान को संशोधन करने की प्रक्रिया बताई गई है? अनुच्छेद 368 के बारे में। कौन सा अनुच्छेद? 368 के। भारत की नागरिकता का बना रहना अनुच्छेद 10 में। किसमें? अनुच्छेद 10 में। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 58 के बारे में बातें कर लेते हैं। अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 58 में क्या बताया गया है? जो भारत का जो राष्ट्रपति है उसकी क्या बताई गई है? योग्यता बताई गई है। क्या बताई गई है? योग्यता। राष्ट्रपति की योग्यता 58 में राष्ट्रपति की योग्यता के प्रावधान किया गया। योग्यता क्या होनी चाहिए? इसकी मिनिमम एज, जो न्यूनतम आयु, वो कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। एक तो भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक यानी भारत की क्या होनी चाहिए? नागरिकता उसके पास है होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। नेक्स्ट बात, इंपॉर्टेंट बात, एज इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए इनके पास? 35 वर्ष की होनी चाहिए। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की को क्या बना सकते हैं अपन? राष्ट्रपति बना सकते हैं। लोकसभा में सदस्य का होना आवश्यक है। लोकसभा में जो सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, लोकसभा में सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 58 में बताया गया। हाल ही में जो नए राष्ट्रपति बनी है वो कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू बनी है। कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चाएं करते हैं। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में क्या बताया गया है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। क्या बताया गया है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में क्या बताया गया है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसमें क्या बताया गया कि कोई व्यक्ति अपने धर्म का क्या कर सकता है? प्रचार प्रसार कर सकता है, आचरण कर सकता है और धर्म को अबोध रूप से मानने की उसके स्वतंत्रता दी गई। धर्म को अबोध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार प्रसार करने की ये क्या गई है? स्वतंत्रता दी गई। धर्म को अबोध रूप से मानने, धर्म को अबोध रूप से मानने, प्रचार प्रसार करने की और आचरण करने प्रचार प्रसार
करने की स्वतंत्रता दी गई है। और इसी अनुच्छेद के तहत इंपॉर्टेंट बात है, जो सिख धर्म के लोग हैं उन्हें क्या बताया गया है, पगड़ी और कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता बताई गई। इसी अनुच्छेद के तहत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा है, सिखों को पगड़ी और कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता बताई गई। अनुच्छेद 58 में क्या बताया गया है, भारत का क्या होएगा, जो राष्ट्रपति है उसकी क्या बताई गई है, योग्यता बताई है। किसमें बताई गई है, अनुच्छेद 58 में। भारत का क्या होएगा, भारत का अनुच्छेद राष्ट्रपति में योग्यता क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए, मिनिमम एज 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। अनुच्छेद 25 में क्या बताया गया है, ये देखिए आप, इंपॉर्टेंट है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता के बारे में समझेंगे, मतलब धर्म का अबोध रूप से मानना, आचरण करना और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कोई भी लोग अपने धर्म के प्रति कुछ भी कर दे, उसे प्रचार प्रसार करने कहीं भी कुछ भी कर सकता है अपने धर्म के खिलाफ, उसे ये क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया। किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 25 में दिया गया। अनुच्छेद 24 में क्या बताया गया है, बाल श्रम पर प्रतिनिषेध, मतलब 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उन्हें कल कारखानों में, जो फैक्ट्री में काम है, भारी नुकसान खतरनाक कार्यों में काम में नहीं करवा सकते। किस में बताया गया, अनुच्छेद 24 में बताया गया। अनुच्छेद 23 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 23 में यह बताया गया, बलात् संघ बताया गया। क्या बताया गया है, बलात् संघ बेगार, किसमें बताया गया, अनुच्छेद 23 में बताया गया। आप इन बातों को नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चनों की चर्चाएं करते हैं। नीति निर्देशक तत्व भारत में जो नीति एसएसपी है वो कहां से लिए गए थे, वो लिए गए थे आयरलैंड से। कहां से लिए गए थे, आयरलैंड से लिए गए थे। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 124 में क्या बताया गया, अनुच्छेद 124 एक बताया गया, अनुच्छेद 217। इन दोनों में देखिए क्या क्या है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें तो बताया गया सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है और इसमें हाई कोर्ट, बस यही इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति किसमें अनुच्छेद में होती है, अनुच्छेद 124 में। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति करना, अनुच्छेद 124। हाई कोर्टों के जो न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना किसमें बताया गया भाई, 217 में बताया गया। याद कैसे करना है वो भी बता देता हूं आपको, ठीक है। देखें ये याद रखिए, 7 रेक 8 हाई कोर्ट, 8 भी कितने पे आता है, 8 पे, ये भी 8 पे आता है, समझ रहे हो। ऐसे याद है, दोनों का योग करें 8, एक याद हो जाएगा, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। 124 में क्या बताया गया है ये भी ध्यान रखें, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना 124 में, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना 217 में बताया गया, ठीक है। दल विरोधी के जो भी क्वेश्चन बताया, दल बदल के आधार पर सदस्यता समाप्त कौन करता है, सदन का पीठासीन अधिकारी। अब देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई, 22 जनवरी 2015 में हुई थी। कहां से हुई थी, पानीपत हरियाणा से हुई थी, ठीक है। इसका मतलब इसमें यह बताया गया था कि ज्यादा से ज्यादा क्या है, बेटी बचाओ बेटी को क्या पढ़ाए, शिक्षा दिलाएं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चाएं करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत पानीपत हरियाणा
पानीपत हरियाणा। ठीक है, कब की गई? 22 जनवरी 2015 में। आज का जो दिवस इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, विश्व पराक्रम दिवस या पराक्रम दिवस कब बनाया जाता है भाई? 23 जनवरी। किसके उपलक्ष्य में बताया जाता है? सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे बनाया जाता है 23 जनवरी को। सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, आप इन बातों को नोट करें। उसके बाद अब 10 प्रश्नों का होगा एनालिसिस जो होने वाले हैं साइंस के, जिससे कि आज का सेशन होने वाला है शानदार। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। अब चलते हैं साइंस के डोज के बारे में। अब साइंस के 10 क्वेश्चनों के बारे में चर्चाएं कर लेते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट 124, हाई कोर्ट 217, ऐसे याद रखें आप। देखिए, जो कल के क्वेश्चन थे जीके के, उनके बारे में 1 मिनट में मैं चर्चा कर देता हूं। मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी है भाई? 8 है। वर्तमान में संविधान में अनुसूचियां कितनी है? 12 अनुसूचियां। जो 9वीं अनुसूची हुई उसमें फर्स्ट संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। भूमि कर को सुधार में और जमींदारी जो प्रणाली को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया। किसमें? अनुसूची 9 में कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था अनुच्छेद 56 में क्या बताया गया है? 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया। कितना वर्ष बताया गया है? 5 वर्ष है। राष्ट्रपति त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति। यदि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो तो किसे देगा? जो भारतीय मुख्य न्यायाधीश है उन्हें क्या देगा? अपना त्याग पत्र देगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा की थी। 17वीं वन रिपोर्ट कब आई थी? 14 जनवरी 2022 को। किसने जारी की थी? भूपेंद्र यादव ने। किसकी मदद से? रिसोर्सेड सेकंड दूर संवेदी उपग्रह की मदद से। ठीक है, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 8 नवंबर 1927 को हुआ था। और भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब लगी? 23 मार्च 1931 को लगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात की थी। भारतीय संविधान में सबसे निकट अधिनियम कौन सा है? भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत में स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? चार्टर एक्ट 1773 को हुई थी। राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति कब मिली? 22 जुलाई 1947 को मिली। 26 नवंबर 1949 को संविधान जब आंशिक रूप से लागू हुआ था तब कितने अनुच्छेद ऑटोमेटिक स्वतः लागू हुए थे? 16 अनुच्छेद। कौन कौन से थे? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 67, 379, 380, 88, 91, 92, 93 और 94। कितने हो गए? 16 अनुच्छेद स्वतः क्या हो गए थे? लागू हुए। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान क्या हो गया? पूर्णतः लागू है। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? राष्ट्रीय ध्वज नहीं, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय जो गीत हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को क्या मिली थी? स्वीकृति मिली थी। कब मिली थी? 24 जनवरी 1950 को मिली थी। कब मिली थी? 24 जनवरी 1950। तब राजस्थान की जो रियासत थी उनसे जो हस्ताक्षर करने वाले थे वो कौन थे? बलवंत मेहता थे। ठीक है, उसके बाद जो प्रथम हस्ताक्षर किए थे वो किसने किए थे? JL नेहरू ने किए थे। किसने किए थे? JL नेहरू। अंतिम हस्ताक्षर किसने किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। संविधान सभा की गठन कब हुआ था? 6 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, उसके बाद जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को कहां हुई थी? दिल्ली में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। कहां से संबंधित थे वो? बिहार से संबंधित थे। कहां से संबंधित थे भाई? बिहार से संबंधित थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा की थी। जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कौन से अधिनियम के तहत हुई थी? 1934 के अधिनियम के तहत हुई। कौन सा आयोग था? यंग हिल्टन आयोग था। वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं उसके गवर्नर। उसके पहले सबसे पहले कौन थे? सर ओसबर्न स्मिथ थे। शक्तिकांत दास ने वो कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की थी जो कलकत्ता न्यायालय, जो अपेक्स न्यायालय, ठीक है समझ रहे हो,
उसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1774 में हुई थी। इसकी जो प्रथम जो न्यायाधीश थी वो कौन थी? लॉर्ड एलिजा इम्पे। कौन थी? लॉर्ड एलिजा इम्पे थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चर्चा की थी जो भारत में जो फेडरल कोर्ट बना था 1937 में दिल्ली में, उसका जो प्रथम सीजे वो कौन था? मॉरिस गवेयर। कौन था? मॉरिस गवेयर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा की थी जो अनुसूची थी, अनुसूची 8 मूल संविधान में अनुसूची कितनी थी? 8। टोटल अब कितने हो गई वर्तमान में? 12। अनुसूची 8 में क्या बताया गया है? अनुसूची 8 में क्या बताया? जो भाषा बताई गई है उनके बारे में बताया गया है कि मूल संविधान में भाषा कितनी थी? 14 थी। वर्तमान में कितनी है? 22 थे। वो 14 भाषा कौन कौन सी थी? जैसे हिंदी, उर्दू, संस्कृत, 3 तो भाषा ये हो गई। पंजाबी, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, बांग्ला, ओडिया, असमिया, 12 हो गई। और 2 भाषा कौन कौन सी बच गई? जैसे मलयालम, ये मतलब टोटल भाषा कितनी थी? 14 भाषा थी। ठीक है, तेलुगु थी, मलयालम, कन्नड़, असमिया, बांग्ला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, ये भाषाएं थी। कौन सी सम्मिलित नहीं थी? एक तो अंग्रेजी भाषा सम्मिलित नहीं थी और एक राजस्थानी भाषा सम्मिलित नहीं थी। वर्तमान में कितने हैं? 22 हैं। कौन सी बनी? सबसे पहला 21वां संविधान संशोधन 1967 में, तब सिंधी भाषा बनी। कौन सी भाषा बनी? सिंधी भाषा। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ 92 में, 1992 में, उसमें 3 भाषा जोड़ी, नमक, न फॉर नेपाली, मैं फॉर मणिपुरी, कै फॉर कोंकणी। नमक में 3 भाषा बनी। उसके बाद दोनों को जोड़ेंगे 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। उसके तहत बीडीएमएस कौन 4 भाषाएं बनी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। कितनी बनी? 4 भाषा में। तो अब मूल संविधान में अब जो अपने भाषाएं वो कितनी है? 22 है। और पहले कितनी थी? वर्तमान में तो 22 है, पहले कितनी थी? 14 भाषाएं थी। मैंने आपको वो नाम बता दी कौन कौन सी भाषाएं थी। अब होंगे 10 प्रश्नों का एनालिसिस। आज का सेशन होने वाला शानदार। ना आज का मोटिवेशन कोड, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज अपना यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल ज्वाइन करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। अब चलते हैं 10 प्रश्नों का एनालिसिस। साइंस के प्रश्नों की होगी डॉज। देखिए, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम? विटामिन B12 रासायनिक नाम क्या है भाई? साइनोकोबालिन। साइनोकोबालिन। इसमें कौन सी धातु पाई जाती है भाई? कोबाल्ट। शॉर्ट में लिखिए आप कोबाल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, कोशिका की जो ऊर्जा मुद्रा है वो किसे कहा जाता है? उसके बारे में बातें कर लेते हैं। एटीपी के बारे में बातें कर लेते हैं। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या नाम है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट के बारे में बातें कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? वो कौन सी धातु है? पारा। कौन सी धातु है? पारा। ए धातु कौन सी है? ब्रोमीन। ए धातु कौन सी है भाई? ब्रोमीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अवारा तत्व किसे कहते हैं? अवारा तत्व किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? वायुयान के टायरों में गैस कौन सी भरी जाती है भाई? हीलियम भरी जाती है। ट्यूबलाइट में आर्गन नियोन भरी जाती है। अक्रिय गैसें होती हैं वो होती है। परम ताप का मान कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। परम ताप का मान कितना होता है?
-273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस। ये माइनस लगा हुआ है, माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चाएं करते हैं। ऑक्टेन नंबर किसकी शुद्धता मापता है? इंपॉर्टेंट है। ऑक्टेन नंबर किसकी शुद्धता को मापता है? ऑक्टेन नंबर किसकी शुद्धता को मापता है भाई? ये मापता है पेट्रोल की को। किसको मापता है? पेट्रोल को। ठीक है, आप इन क्वेश्चनों को नोट करें। 1 मिनट में मैं आपको इनको रिपीट करवाता हूं, उसके बाद 10 प्रश्नों की 5-7 प्रश्नों के बारे में और बातें करते हैं। वाइन टायर का आविष्कार किसने किया था? जैसे डनलप ने किया था। डीसी को एसी में कौन बदलता है? एसी को डीसी में कौन बदलता है? इनके बारे में बातें करेंगे। ठीक है, विटामिन 12 का नाम क्या है? साइनोकोबालेट। कौन सी धातु? कोबाल्ट। कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पारा धातु, पारा ए धातु ब्रोमीन। ए धातु कौन सी है? ब्रोमीन पाई जाती है। ए धातु कौन सी है? ब्रोमीन पाई जाती है। ए धातु कौन सी है? ब्रोमीन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अवारा तत्व किसे कहते हैं? हाइड्रोजन का अवारा तत्व कहते हैं। वायुयान के टायरों में गैस हीलियम गैस। परम ताप का मान -273 डिग्री सेल्सियस। ऑक्टेन नंबर किससे शुद्धता मापी जाती है? ऑक्टेन नंबर की सहायता से किसकी शुद्धता मापी जाती है? पेट्रोल की शुद्धता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बातें करते हैं। देख, किडनी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। किडनी का रासायनिक नाम क्या है भाई? कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भाई? एटीपी को कहते हैं। एटीपी का पूरा नाम कई बार लैब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा हुआ है। एडिनोसिन, सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। किसका पूरा नाम है? एटीपी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। वाइन टायर का आविष्कार किसने किया था? डनलप ने। वाइन टायर का आविष्कार किसने किया? वाइन टायर का आविष्कार किसने किया? डनलप ने। डनलप। वाइन टायर का आविष्कार किसने किया? डनलप ने। किसका किया था? वाइन टायर का आविष्कार किया था। एसी को डीसी में कौन बदलता है? रेक्टिफायर। एसी टू डीसी कौन बदलता है भाई? रेक्टिफायर। याद कैसे करना है अपने को? देख, डीसी को एसी में इन्वर्टर ठीक है। देखो ऐसे याद रखिए, जो अपने घर जो लगा होता है वो कौन लगा होता है? इन्वर्टर लगा है। जो अपने पास जो घरों में धारा आती है वो कौन सी आती है? एसी में आती है। ठीक है, एसी में आती है। और जो घरों में धारा रहती है वो तो एसी में होती है। आती कैसी है? डीसी में। तो मतलब अपने पास जो घर में जो मीटर में धारा है वो ऐसे समझे डीसी आती है। जो हमारा जो इन्वर्टर होता है उसे किस में कन्वर्ट करता है? एसी में कन्वर्ट करता है। तो वो हमारे घर पे जो कौन सा लगा होता है? इन्वर्टर लगाता है। और इसका विपरीत एसी को डीसी में कौन बदलता है? रेक्टिफायर करता है। कौन सा? रेक्टिफायर। घरों में जो विद्युत की सप्लाई होती है वो कितने वोल्ट की होती है? 220 वोल्ट की। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। विभवांतर का मात्रक? वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या आता है? वोल्ट। विभव का मात्रक? वोल्ट। विभव का मात्रक भी क्या होता है? वोल्ट होता है। बल का मात्रक?
न्यूटन होता है। बल का मात्रक कौन सा होता है? न्यूटन। बल इक्वल टू न्यूटन। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। सीजीएस मात्रक क्या होता है बल का? डाइन। डाइन क्या होती है? बल का सीजीएस मात्रक होता है। जैसे कार्य का मात्रक जूल होता है, सीजीएस मात्रक कौन सा होता है? अर्ग होता है। आप इन बातों को नोट करें। आज के लिए इतना ही काफी। आज का जो मोटिवेशन कोड आपको ऊर्जावान बनाएगा। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगी हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज अपना यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल ज्वाइन करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और अपना जो टेलीग्राम चैनल है मैथ बाय पवार सर के सीकर के नाम से, उसे ज्वाइन करें, जिससे कि आपको नोट्स की पीडीएफ वहां से मिल सके और जो वंदे सीरीज है उसकी पीडीएफ भी वहां से मिल सके। आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत।